अगर आप लोग डेल्टा कॉर्प के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो डेल्टा कॉर्प के शेयर्स की प्राइस काफी टाइम से बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रही थी और कंपनी के शेयर की प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस आते जा रहे थे, क्योंकि डेल्टा कॉर्प जो है वो कैसीनो के बिजनेस को रन करता है और करंटली इस तरीके के बिजनेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी लेवी किया था और इस कंपनी के ऊपर 11,000 करोड़ के आसपास की जीएसटी रिलेटेड पेनल्टीज भी थी। तो इन्हीं सारे रीजन की वजह से डेल्टा कॉर्प के शेयर की प्राइस में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले थे और इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही थी। लेकिन अगर आप लोगों ने डेल्टा कॉर्प के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है। कंपनी के शेयर की प्राइस में आपको थोड़ा बहुत राइज दिखाई दे सकता है और शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा क्या हो गया कि डेल्टा कॉर्प के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि हाल ही में कंपनी को 6,384 करोड़ के टैक्स का रिलीफ मिला है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको इस मैटर के बारे में बताया था, जहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी के टैक्स के प्रॉपर पेमेंट न करने की वजह से यहां पर पेनल्टीज चार्ज की थी जो कि 11,000 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने डेल्टा कॉर्पोरेशन को 6,384 करोड़ का टैक्स रिलीफ दिया है। तो आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि इस कंपनी के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हैं ये उन पर से हटा दिए जाए और इस कंपनी की टैक्स रिलेटेड जो पेनल्टी है वो उसे रिमूव किया जाए। पास्ट में जीएसटी डिपार्टमेंट ने जब गेमिंग एंड गैम्बलिंग पर जीएसटी के रेट्स को इंक्रीज किया था, 18% से 28% किया था, तब से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती जा रही थी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के इस रूल की अपडेट करने के बाद से जहां पर कस्टमर्स को 18% का जीएसटी पे करना पड़ता था ट्रांजैक्शन पर, वहां पर कस्टमर्स को 28% का जीएसटी पे करना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था और कंपनी का रेवेन्यू कम होते जा रहा था और कंपनी के रेवेन्यू के कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका था और कंपनी के ऊपर बहुत सारे टैक्स पेनल्टीज और टैक्स एलिगेशंस लगाए गए थे। तो ओवरऑल फिलहाल इस कंपनी को रिलीफ मिलने की वजह से यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर की प्राइस कितनी ग्रो करेगी ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर। तो अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है और आपको आपका खुद का रिसर्च भी करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि सारी कंपनी जो होती है वो हाई रिस्क कैटेगरी वाली कंपनी होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बार बार चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की बजाय आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वेल्थ भी कम हो सकती है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैव इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।